हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ रहे थे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में, बीएससी पार्ट 1 के लिए पढ़ रहे थे। और इसमें आपको हम हाइपरबोलिक फंक्शन में बहुत सारा लेक्चर बना चुके हैं और आपको हम इसको एकदम डिटेल में पढ़ा रहे हैं। अगर मेरा जितना भी लेक्चर है अगर वो सारा हाइपरबोलिक फंक्शन का देख लेते हैं तो आज से एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है, हर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्योंकि बहुत ही डीपली पढ़ा रहे हैं, इतना पढ़ा रहे हैं कि सारा आपसे हर एक क्वेश्चन बन जाए। जितने टाइप के क्वेश्चन दिया हुआ है सब डिस्कस कर रहे हैं, जितना थ्योरी है सब कर रहे हैं। अभी मतलब बहुत सारा थ्योरी बाकी है हाइपरबोलिक फंक्शन का और बहुत सारा थ्योरी आपको हम करा चुके हैं और आपको पता है कितना अच्छे से कराए हैं। अगर आप सारा लेक्चर देखे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आपको हम पहले नहीं बताते हैं। ये एक्चुअली ये हायर ट्रिग्नोमेट्री है, इसी में दिया हुआ है एक्सरसाइज 4A का। ये अब कितना नंबर क्वेश्चन है? 17 नंबर क्वेश्चन है। ये देखिए 17 नंबर क्वेश्चन यही क्वेश्चन है। इसका टाइप थोड़ा अलग है तो हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन है। जैसे कि आजकल बिहार यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है तो पता है कैसे पूछ रहा है? एकदम आसान सवाल नहीं दे रहा है क्योंकि वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब 2 नंबर क्वेश्चन के लिए एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देगा नहीं और एकदम बहुत बड़ा भी नहीं देगा, तो मीडियम क्वेश्चन दे रहा है तो इसी टाइप का क्वेश्चन देगा। कितना दे देगा? इसमें से एगो दे देगा कंडीशन, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको तो हम बताए हैं कि पूरा ट्रिगो में ये हाइपरबोलिक फंक्शन ही ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको मिस मत करिएगा हाइपरबोलिक फंक्शन को। ये आपको ऑब्जेक्टिव में समझिए आपके लिए वरदान है, इसी से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। बाकी आप अगर पिछले वीडियो सब नहीं देखे हैं तो वो सब जा करके देखिए। और आपके पास अगर हायर ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तो इसका PDF मेरे पास अवेलेबल है जो आपके ग्रुप में डाला हुआ है। पता है ना, आपको टेलीग्राम ग्रुप चलता है मेरा और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है। तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसका PDF मिल जाएगा, बुक आपको मिल जाएगा, नोट्स तो मिलेगा ही, साथ में बुक भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और वहाँ जा करके चैट में सबसे ऊपर जाइएगा, आपको बुक मिलेगा। वहाँ मैसेज मत करिएगा कि हमको बुक चाहिए क्योंकि बुक ऑलरेडी पहले से अपलोड है, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में जो गिवन है पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ cos हाइपरबोलिक u, ये u है, फॉर मत समझिएगा, u है, u फॉर अम्ब्रेला, सब पढ़े हैं बचपन में, वही u है। ऐसे ही हम 4 भी लिखते हैं तो 4 मत समझ लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में 4 हम ऐसे लिखेंगे, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, मतलब कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। तो cos हाइपरबोलिक u बराबर sec थीटा दिया हुआ है और कह रहा है कि प्रूफ करिए कि sin हाइपरबोलिक u बराबर tan थीटा होगा। दूसरा तो ये प्रूफ करिए कि tan हाइपरबोलिक u बराबर sin थीटा होगा और tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर tan हाइपरबोलिक स्क्वायर u बाई 2 होगा और u बराबर log tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 होगा। ये चारों चीज प्रूफ करना है किस कंडीशन के लिए? इस कंडीशन के लिए कि cos हाइपरबोलिक u बराबर sec थीटा दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए इसको समझते हैं हम लोग कि क्या करने वाले हैं। सबसे पहले जो चीज गिवन है क्वेश्चन में उसको हम लोग लिख लेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है cos हाइपरबोलिक u बराबर sec थीटा। या तो कोई दिक्कत नहीं है, cos हाइपरबोलिक u बराबर sec थीटा है और आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि cos हाइपरबोलिक x बराबर e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x बाई 2 होता है। इतना तो आपको पता है ना, बस वही काम करेंगे। अब यहाँ x की जगह पर क्या है? यहाँ x की जगह पर u है तो u रख देंगे, e टू द पावर u प्लस e टू द पावर माइनस u बाई 2 हो जाएगा और बराबर sec थीटा है तो ये sec थीटा ही रहेगा। अब आप एक बात और जानते हैं, ये तो हाइपरबोलिक फंक्शन में ना होता है cos हाइपरबोलिक u का वैल्यू e टू द पावर u प्लस e टू द पावर माइनस u बाई 2, लेकिन यहाँ तो हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं है ना, सेक हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं है। तो सेक थीटा का वैल्यू कितना होता है? सेक थीटा का वैल्यू होता है h बाई बी। अगर आपको ये याद नहीं है, अगर आपको ये सेक थीटा का फॉर्मूला याद नहीं है तो चूल्हे पर पानी जरूर होगा आपके घर में, जाके डूब पड़ी, ठीक है। तो अब हम लोग सेक थीटा की जगह पर h बाई बी रख सकते हैं क्या? एकदम रख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे e टू द पावर u प्लस e टू द पावर माइनस u बाई 2 इज इक्वल टू h बाई बी। ऐसा हम लोग काहे लिख रहे हैं? समझ रहे हैं काहे लिख रहे हैं? आप
आप 10th क्लास में पढ़े हैं कि अगर से थीटा का वैल्यू दिया है तो हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा सब निकाल सकते हैं। अगर किसी एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है तो लोग सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को निकाल सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ एक हाइपरबोलिक फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग सारे हाइपरबोलिक फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बस उसी को सीखना है, तो वही खेल है, समझे। तो यहाँ h बाई बी हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं क्लियरली h बराबर e टू दी पावर u प्लस e टू दी पावर माइनस u एंड b बराबर कितना 2। तो h और b हम लोग को पता चल गया, तो क्या p निकाल सकते हैं। अरे यहाँ h और b क्या है, h मतलब हाइपोटेनस, b मतलब बेस, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो अब हम लोग p बराबर निकालते हैं, इसीलिए p बराबर कितना होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो h का वैल्यू कितना है रूट अंडर, h का वैल्यू है e के पावर में u प्लस e के पावर में माइनस u। तो e के पावर में u और प्लस e के पावर में माइनस u का होल स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। चलिए कितना हो जाएगा, e के पावर में u है, अब प्लस e के पावर माइनस u इसका होल स्क्वायर है, तो a प्लस b के होल स्क्वायर पे ये टूटेगा ना। a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर मतलब e टू दी पावर u का होल स्क्वायर, और e टू दी पावर u का होल स्क्वायर जब करिएगा तो कितना आएगा e के पावर 2u आएगा, लेकिन हम इसका होल स्क्वायर में लिखते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसमें बहुत भगचोना लेके समझना है, देख रहे हैं वीडियो। प्लस e के पावर में माइनस u का होल स्क्वायर और प्लस 2 e के पावर में u और इंटू e के पावर में माइनस u। तो e के पावर में u और इंटू e के पावर में माइनस u कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको नहीं लिखते हैं, 1 है ना, छोड़ देते हैं। अब माइनस ये कितना हो जाएगा 4 नहीं हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो ये 4 हो जाएगा। जानबूझ के ऐसा 4 लिख रहे हैं ताकि आपको u में और 4 में अंतर स्पष्ट दिखाई दे, ये तो बहुत कलाकार आदमी से होता है। प्लस e के पावर माइनस u का होल स्क्वायर, अब e कितना हो जाएगा, ये तो माइनस में है, यहाँ माइनस है, अभी माइनस 4 है, ये बेचारा माइनस 4 है, ये प्लस 2 है, तो कितना हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं माइनस 2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि माइनस 2 ऐसा सुना, तो हम इसमें लिख सकते हैं e का पावर u इंटू e का पावर माइनस u लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू अल्टीमेटली कितना आने वाला है 1 आने वाला है फिर से, तो 1 की जगह पर इतना हम लोग लिख ही सकते हैं ना, तो नहीं भी लिख सकते छोड़ देंगे। तो मान के चलते इतना अगर लिखा हुआ है, अगर इतना लिखा हुआ है, अगर यहाँ e के पावर u इंटू e के पावर माइनस u लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा। एक्चुअली हम वीडियो बना रहे थे और ये सारा कट गया था, मतलब अपने आप वीडियो रुक गया था, ठीक है, तो हम ये सोल्व कर दिए थे, तो अब आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा e के पावर में u का है होल स्क्वायर है, तो उसके बाद e के पावर माइनस u का होल स्क्वायर है माइनस 2 है, तो 2 के मल्टीप्लाई में इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, तो हो जाएगा। तो ये फाइनली हो जाएगा e के पावर में u माइनस e के पावर में माइनस u का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा और p बराबर इतना आ जाएगा, ठीक है। p बराबर e के पावर में u माइनस e के पावर माइनस u आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को प्रूफ करना है एक नंबर में साइन हाइपरबोलिक u बराबर tan थीटा, तो साइन हाइपरबोलिक u बराबर tan थीटा प्रूफ करें या फिर tan थीटा बराबर साइन हाइपरबोलिक u प्रूफ करें, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ हम लोग आरएचएस को लेते हैं tan थीटा, क्योंकि हम लोग को p b और h पता है, तो tan थीटा लेंगे तो क्या आ जाएगा p बाई b हो जाएगा, आसानी से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। तो p और b का वैल्यू पुट करेंगे, p और b का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा। और आपको पता है कि ये साइन के बराबर होता है, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक x बराबर e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x बाई 2 होता है, तो यहाँ x जगह पर क्या है u है, तो हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक u, और यही चीज हम लोग को एलएचएस में प्रूव करना था। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट हम प्रूव कर लिए हैं, और दूसरा पार्ट क्या देखिए प्रूव किए हैं। दूसरा पार्ट में क्या है कि दूसरा पार्ट में हम लोग को sin थीटा बराबर मतलब tan हाइपरबोलिक u बराबर sin थीटा प्रूव करना है, तो हम लोग sin थीटा को लेकर tan हाइपरबोलिक u प्रूव कर देते हैं। तो sin थीटा बराबर क्या होता है p बाई h होता है, p का वैल्यू रखेंगे, b का h का वैल्यू रखेंगे, और ये किसके बराबर आ जाएगा tan हाइपरबोलिक u के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये tan के फॉर्म में आ गया है, देख रहे हैं ये और ये दोनों कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। फोन मेरा चार्ज नहीं, इसलिए हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, जल्दी बना रहे हैं। इसके बाद तीसरा नंबर हम लोग को फॉर्मूला जो प्रूफ करना है, ये हम लोग करते हैं। थोड़ा सा आप इसको सोचिए कैसे आप करिएगा खुद से,
थोड़ा सा इस दोनों से अलग है हट के, थोड़ा सा आप भी माइंड चलाइए जब तक हम बोर्ड को मिटाते हैं। एक्चुअली मेरा फ़ोन चार्ज नहीं, इसलिए आपको हम इसका हिंट बता देते हैं कि कैसे बनाना है। खुद से आप लोग बनाने का ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको सॉल्व कर देंगे, आप कमेंट करके बताइएगा। बन जाना चाहिए, थोड़ा हिंट आपको बता देते हैं, क्योंकि फ़ोन चार्ज नहीं है, फिर हम चार्ज करेंगे कब तक, रुकिए बनाए, बहुत टेंशन है, दिक्कत है। तो कंसेप्ट तो आपको इसका मिल ही गया, आपसे बन जाएगा। जैसे कि देखिए ये क्या है कि tan स्क्वायर थीटा है, तो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालते जाइएगा, उसको सिंप्लीफाई करते जाइएगा तो खुद ही इतना आ जाएगा। अब tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आपको tan थीटा का वैल्यू पहले निकालिएगा। tan थीटा का वैल्यू शायद निकाले थे हम लोग ना, यहाँ पहले क्वेश्चन में tan थीटा का वैल्यू निकाले थे। तो tan थीटा का वैल्यू निकाले थे तो tan थीटा बाई 2 का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का वैल्यू। जैसे tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाइएगा और वहां से tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का वैल्यू निकाल लीजिएगा, और वो जो वैल्यू है उसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में ला दीजिएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा प्रूफ। ये क्वेश्चन में क्या करना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बताते हैं। जैसे कि दिया हुआ है u बराबर log tan पाई बाई 4 और प्लस थीटा बाई 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको हम बताए थे कि log इधर जाएगा तो e के पावर में आ जाएगा। जैसे कि इधर से मल्टीप्लाई में कुछ इधर जाता है तो डिवाइड में हो जाता है, अगर इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। उसी तरीके से log इधर आएगा तो इसके e के पावर में हो जाएगा, तो हो जाएगा e का पावर u बराबर tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब आप क्या करिएगा, यहाँ से थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करिएगा, e टू द पावर u बराबर इसको क्या करिएगा, ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 और प्लस हो जाएगा tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2। अब आई हो जाएगा 1 माइनस tan पाई बाई 4 और इंटू tan थीटा बाई 2, इतना तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करिए, के पावर में u हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस tan पाई बाई 4 1 होता है, 1 प्लस tan थीटा बाई 2। अब आई हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाई 2। और इस क्वेश्चन में जब आप tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का जो वैल्यू निकाले हैं उसी वहां से अगर आप निकाल सकते हैं ना, निकाल क्या सकते हैं, निकाल ही सकते हैं। यहाँ से tan थीटा बाई 2 का वैल्यू निकाल लीजिएगा और यहाँ पुट करिएगा tan थीटा बाई, अब ये हो गया LHS और RHS, यहाँ से आपको प्रूफ करना है। यहाँ से आप RHS उठाइएगा, RHS, और इस चीज को लिखिएगा RHS में, और इसमें tan थीटा बाई 2 का वैल्यू रखिएगा जो आप यहाँ से निकाल के थर्ड नंबर क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए निकाले थे, वहां से निकालिएगा और वैल्यू रखिएगा और उसको सिंप्लीफाई करते करते क्या ला देना है, e के पावर में u आ जाएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा प्रूफ। बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं खुद से, बस मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है इसलिए हम इतना ही पे वीडियो को रोक रहे हैं। आप खुद से कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, और नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में करा ही देंगे, ठीक है।